एक माँ अपनी बेटी के लिए पूरे रूम को सजा देती है, बेड को सजा देती है और उसी बेड पे जाके उसकी मासूम सी बच्ची सो जाती है। फिर रात्रि में उसके रूम में उसके पिता का प्रवेश होता है और उसके पिता जाके अपने ही मासूम सी बच्ची के बदन को नोचने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगता है, संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, उसके बावजूद भी उसके पिता अपनी बेटी पे रहम नहीं खाता है और उसके बदन को नोच नोच के खाने लगता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार के पटना के बिहटा थाना क्षेत्र का है। उसी थाने क्षेत्र में एक गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक माँ होती है, एक पिता होते हैं और उसी परिवार में एक बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है और उसकी उम्र महज 13 साल होती है। नेहा की माँ उससे काफी ज्यादा प्रेम करती है, काफी ज्यादा लगाव है नेहा की माँ के अपनी बेटी से और दोनों माँ बेटी का रिश्ता इतना ज्यादा अनमोल होता है, इतना ज्यादा अच्छा होता है, इतना ज्यादा प्यार से भरा होता है। ये आसपास के लोग देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं कि भला कोई इतना ज्यादा अपनी बेटी से कैसे प्रेम कर सकता है, इतना ज्यादा लगाव भला कोई अपनी बेटी से कैसे रख सकता है। इतना ज्यादा लगाव होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, क्योंकि घर में तंगी होता है, खाने को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मासूम सी नेहा बोलती है अपनी माँ से कि मुझे स्कूटी चाहिए और उसकी माँ अपना सारा कहे तो गहना बेच देती है, आभूषण बेच देती है, घर में जो भी बहुमूल्य सामान होता है उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीद देती है। उसी स्कूटी से उसकी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन माँ का इतना ज्यादा केयर होता है अपने बेटी के प्रति कि उस स्कूटी पे पीछे बैठ के वो स्कूल तक जाती है और फिर उसकी बेटी जब स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वहां से वो पैदल वापस घर आ जाती है और फिर स्कूल के छुट्टी होने से पहले ही स्कूल के गेट पर वो माँ खड़ी होती है और जब बच्ची स्कूटी लेके बाहर निकलती है तो उसके स्कूटी पे सवार होकर फिर घर आ जाती है। इतना ज्यादा बेटी और माँ के बीच का रिश्ता पवित्र होता है, इतना ज्यादा अनमोल होता है और इतना ज्यादा प्यार से भरा होता है। एक दिन की बात है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, माँ की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, बेटी चीख चीख के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, आसपास के लोग जुट जाते हैं और उसकी माँ को कहे तो एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा देते हैं। वो मासूम सी नेहा अपनी पिता के पास फोन करती है और सारी बात बताती है कि माँ की तबीयत खराब है, आप जल्दी वापस आ जाइए, क्योंकि वो बच्ची के पिता कहीं बाहर में जॉब करते थे, मजदूरी का काम करते थे। वो फौरन वहां से ट्रेन पकड़ लेते हैं बिहार के लिए और घर पहुंचने ही वाले होते हैं। तब तक डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको बचना बेहद मुश्किल है, आप लोग पटना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करवा दीजिए। घर के लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन आसपास के लोग, रिलेशन के लोग नेहा के माँ को पटना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में ही नेहा की माँ की मौत हो जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं, रिलेशन के लोग नेहा के घर आ जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन नेहा को नहीं पता होता है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी लोग रोने लगते हैं तो नेहा भी रोने लगती है। नेहा को आभास हो गया कि मेरी माँ को कुछ हो गया है, शायद मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नेहा की मामी उसे पकड़ के रोने लगती है तो वो अपनी मामी से पूछती है कि माँ ठीक है ना, तो जवाब आता है कि माँ अब तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रही। नेहा चीख चीख के चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसके पिता भी कल होके आ जाते हैं, उसकी माँ का दाह संस्कार हो जाता है। उसके बावजूद भी नेहा सदमे से बाहर नहीं निकलती है, वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है। आसपास के लोग नेहा को समझाते हैं कि तुम पढ़ो, अपने परिवार की स्थिति ठीक करो, तुम ही इस घर के देखने वाली एक लड़की हो, अगर तुम ऐसे हो जाओगी तो तुम्हारे पिता का क्या होगा। नेहा अपने आप को संभालती, अपने पिता को समझाती है और उसके पिता घर पे ही रहकर कोई जॉब करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं और नेहा भी स्कूल जाने लगती है, घर का सारा काम धाम करने लगती है। एक दिन की बात है कि नेहा के पिता नेहा से बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जा रही है, तुम पढ़ाई में मन नहीं
लगा पा रही हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूं। नेहा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पिता के चेहरे पे हर पल मुस्कान रहे, मेरे पिता को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। इसीलिए नेहा खुश हो जाती है और बोलती है अपने पिता से कि जो भी लड़की एग्री हो आपसे शादी करने के लिए तो आप शादी कर लीजिए, हमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उसके पिता एक लड़की से शादी कर लेते हैं। उसकी एज 30 साल होता है, लेकिन जब वो लड़की नेहा के घर में आती है तो नेहा पे टॉर्चर करने लगती है, नेहा पे तमाम तरह के एलिगेशन लगाने लगती है, नेहा को पीटने लगती है, यहाँ तक बोलती है कि नेहा तुम घर छोड़कर चली जाओ। नेहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नेहा घर पे होती है और घर का पूरा काम करती है, यहाँ तक कि खाना बनाती है, चूल्हा चौकी से लेके घर के पोछा मारने तक का काम नेहा करती है। लेकिन उसकी दूसरी माँ घर का कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। एक दिन की बात है कि जब उसके पिताजी आते हैं और अपनी दूसरी पत्नी से बोलते हैं कि खाना लेके आओ, तो उसकी पत्नी हाइपर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आज घर का सारा काम मैं की हूँ और तुम्हारी बेटी का तबीयत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हारी खाना नहीं ला सकती हूँ, जाओ तुम खुद काट कर खा लो। उसके पिता जाते हैं और अपनी बेटी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। उस बेटी को जो पिता की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, उस बेटी को पीटने लगते हैं जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, बुखार से उसका शरीर जल रहा होता है। और उसी पीरियड में उसके पिता उसे पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि इतना भी तुम्हारा तबीयत खराब नहीं है कि तुम खाना नहीं बना सकती हो, तुम्हारी माँ खाना बनाएगी तो तुम खाओगी। ऐसी ऐसी बातें करके वो अपनी बेटी को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। वो लड़की दर्द से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, आसपास के लोग से अपनी दुखड़ा सुनाती है, लेकिन आसपास के लोग भी यही बोलते हैं कि ये तुम्हारी स्टेप मदर है, अपनी मदर की तरह ये तुम्हें प्यार नहीं दे सकती है, जैसे तैसे करके इस घर में रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, पढ़ाई के बदौलत ही तुम इस समाज में या घर में अपना नाम या जगह स्थापित कर सकती हो। एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्टेप मदर उसके रूम को सजा देती है, बेड को सजा देती है और उसी रूम में जाके वो मासूम सी बच्ची नेहा सो जाती है। और रात्रि में उसके पिता नशे में धूत होके आते हैं और उसकी पत्नी यानी कहें कि जो दूसरी शादी किया हुआ था, वो पत्नी बोलती है कि अगर तुम अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, मैं ये घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वो नशे में धूत पति अपनी बेटी के कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करके अपनी बेटी के बदन से कपड़े उतार कर उसके बदन को नोचने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वो मासूम सी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता को कोई रहम दया नहीं आता है और अपनी मासूम सी अपनी बेटी के साथ वो कृत्य करता है जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। नेहा के साथ ऐसा एक बार नहीं, अनगिनत बार ऐसे ऐसे कृत्य और घटना को अंजाम जब उसके पिता देने लगे तो नेहा परेशान हो जाती है और नेहा कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। नेहा की स्टेप मदर सर्कस में बात करके नेहा को सर्कस में काम करने के लिए भेज देती है। नेहा सर्कस में काम करने लगती है, अच्छा खासा रुपया कमाती और सारा पैसा अपने घर भेज देती है, यानी कि अपने स्टेप मदर के पास। लेकिन नेहा को मन नहीं लग रहा था सर्कस में। उसकी तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूं और एक अच्छा ऑफिसर बनूं और देश की सेवा करूं। लेकिन उसकी माँ ये सोचती है कि जब ये सर्कस में बिना कुछ सीखे जाके इतना रुपया कमा रही है, अगर ये डांस सीख लेती है तो और ज्यादा रुपया कमाएगी, और ज्यादा पैसे मेरे पास भेजेगी। वो अपनी बेटी को अपने घर बुला लेती है, डांस सिखवाती है और फिर उसे फिर सर्कस में भेज देती है। जब भी नेहा अपने घर आती थी तो उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, नशे में धूत होकर उसे इतना ज्यादा पिटाई करते हैं कि उसके बदन पे ब्लैक ब्लैक सा चारों उसके शरीर पे चारों तरफ धब्बा बन जाता है और वो दर्द से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसके बावजूद भी उसके पिता उस पे रहम नहीं खाते हैं। वो बच्ची एक बार की बात है कि सर्कस जाती है और सर्कस से वापस नहीं आती है, वो वहां से फरार हो जाती है और चली जाती है बिहार के पटना में, यानी कहें तो उसी बिहटा थाना में, और जाके दरोगा जी के पास रोने लगती है, बिलखने लगती है, अपनी सारी दुख दर्द दरोगा जी के सामने व्यक्त करने लगती है। दरोगा जी हरकत में आते हैं और उसके पिता और उसकी स्टेप मदर को हिरासत में लेकर
पूछताछ जारी कर देते हैं। शुरुआती दौर में तो उसके पिता ये बोलते हैं कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी शादी किया हूं, इसे दिक्कत है इसीलिए ये मुझे परेशान कर रही है, मुझे तमाम तरह की कोशिश कर रही है बदनाम करने के लिए। भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है। जब पुलिस फोर्सफुली पूछने लगती है तो उसके पिता टूट जाता है और एक एक जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी दूसरी पत्नी मुझे फोर्स करती थी कि अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं नशे में धूत होता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं अपने परिवार बचाने के लिए, अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसे टॉर्चर करता था, परेशान करता था और यहाँ तक कि उसे जोर जोर से पिटाई भी करता था। पुलिस वाले उसे हिरासत में लेकर जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं और ये मामला कोर्ट में चलने लगता है। मम्मी को भी सजा हो जाती है, उसकी स्टेप मदर को भी, उसके पिता को भी सजा हो जाती है और नेहा के ननिहाल यानी मामा मामी को बुलाकर नेहा को सौंप दिया जाता है। फिलहाल नेहा अपनी मामा मामी के साथ ही रहती है, अपने मामा मामी के घर रहती है। इस पूरी वारदात को सुनाकर, पूरी घटना को सुनाकर किसी भी इंसान को किसी भी तरह से परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।